नरेंद्र मोदी जी का जो मायावी तंत्र है अब इंडिया के सामने नहीं चलेगा। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। हमारे दलित भाई कितने हैं, तो ओबीसी समाज की भी गणना होनी चाहिए और संसाधनों की भी बात होनी चाहिए। किसके पास कितने संसाधन है, किसके पास कितना वो है। एक अकेले अडानी के पास सब कुछ क्यों जाए। अभी हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ ग्वालियर में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव आए हैं उसको देखते हुए रणनीति बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुरेंद्र राजपूत जी का स्वागत करते हैं टीवी लाइव में, और हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश में। देखिए, आचार संहिता से पहले बदलाव की हवा थी। मैं भोपाल में था, लेकिन मैं आपको बताऊं साथी कि जिस दिन आचार संहिता लगी उस दिन बदलाव की हवा आंधी में परिवर्तित हो गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का फ्रैक्चर्ड हाउस है, जहां जिले जिले नहीं ब्लॉक ब्लॉक में लोग मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहा हम हैं, गोपाल भार्गव कह रहे हम हैं, ये नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं हम हैं, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं हम हैं, शिवराज जी तो मंच से चिल्ला करके कह रहे हैं कि बताओ सीएम शिवराज हो या नहीं हो, बताओ पीएम मोदी हो या नहीं हो। तो सारे चिल्ला रहे हैं, जिसको कहते हैं चीख इनकी होती जा रही है कि लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, वो वाला हाल हो गया है इनका। दूसरी तरफ हमारा है बहुत स्पष्ट रूप से जय कांग्रेस है, तय कमलनाथ है। तो पूरे प्रदेश में मजबूत, सशक्त, समर्थ नेतृत्व जो है वो कांग्रेस कर रही है और बदलाव की आंधी चल रही है। अब ये आंधी कहां तक जाके रुकेगी हमें नहीं पता, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि 156 से ऊपर जितने जा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी भी 150 के ऊपर का स्टार्टिंग में ही कह चुके हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे राहुल गांधी के भी दौरे हुए हैं, व्यवहारी में भी वो गए, तो वहां से उन्होंने जो है जातिगत जनगणना की भी बात करी, ओबीसी के लिए जो उन्होंने बताया कि देखिए कितना कम उनको जो है वो कहीं ना कहीं अधिकार है। तो उस सब का भी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, क्योंकि ओबीसी वोटर बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। तो वो किस तरीके से चुनाव में जो है वो ओबीसी का महत्व रहेगा इस बारे में। मसला हमारे लिए ओबीसी की जातिगत जनगणना जो है वो चुनाव का मुद्दा नहीं है, समाज का मुद्दा है। और समाज का मुद्दा हमने 2011 में ही कर दिया था, लेकिन वो टेबुलेशन की कुछ कमी रही तो 2014 में हमने उस चीज को किया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी वो जातिगत जनगणना सदन में नहीं रखी। तो हमारा वादा है सारे समाज से कि जब धर्म की गणना हो रही है, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई कितने हैं, जैन कितने हैं, हमारे दलित भाई कितने हैं, तो ओबीसी समाज की भी गणना होनी चाहिए और संसाधनों की भी बात होनी चाहिए। किसके पास कितने संसाधन है, किसके पास कितना वो है। एक अकेले अडानी के पास सब कुछ क्यों जाए। हमारे देश में हजारों लाखों अडानी क्यों नहीं पैदा हो सकते। राहुल जी हजारों लाखों अडानी पैदा करने की बात कर रहे हैं, और जिसकी वजह से सामाजिक समरसता के लिए जातिगत जनगणना आवश्यक। अभी आपने जैसे बात करी कि जो भाजपा है उसकी तरफ से काफी सारे मुख्यमंत्री चेहरे हैं, शायद 10 से ऊपर होंगे, हर व्यक्ति अपने को मुख्यमंत्री बता रहा है। उसके बाद भी भाजपा का जो प्रचार चल रहा है वो कह रहे हैं एमपी के मन में है मोदी। तो क्या आपको लगता है मोदी के नाम से वोट मिल पाएंगे भाजपा को। देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी का सूर्य सुबह 9 बजे का था। 2019 में नरेंद्र मोदी जी का सूर्य दिन में 2 बजे का था। तो 2014 में 273 सीटें मिली, 2019 में उन्हें 303 सीटें मिली। 2023 में उनका सूर्य जो है नरेंद्र मोदी जी शाम के 5 बज गए हैं, और उसकी तपन की कमी संघ ने भी महसूस कर ली। ऑब्जर्वर भी उनका 5 जन भी लिख रहा है कि साहब नरेंद्र मोदी के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। और कर्नाटक में, बेंगलोर में चुनाव ने भी बता दिया उनको। 10 दिन लगातार जलते मणिपुर को छोड़ करके वो सिर्फ चुनाव लड़ाने के लिए वहां रहे। हिमाचल में चुनाव, दोनों जगह मुंह की खाई। कर्नाटक भी हारे, हिमाचल भी हारे, अब मध्य प्रदेश भी हारेंगे। इसी वजह से न तो इनका कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार और न ही नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। अब तो ये कहने लगे कमल के नाम पर वोट दो। हताश है, निराश है भारतीय जनता पार्टी, फ्रैक्चर्ड है, मतभेदों से लवरेज है भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे नेताओं की सिर फुटअव्वल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप 4 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक कमरे में बंद कर दीजिए, सुबह तक वो चारों के सर फूटे मिलेंगे। इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी है। इसके खिलाफ कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ रही है। हमें पूरी उम्मीद है, हम आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और हमें सेवा करने का अवसर देगी।
तो दो बहुत बड़ी बात सुरेंद्र जी ने हमारे सामने कही कि एक तो नरेंद्र मोदी नाम का जो सूर्य है वो अस्त होने की ओर है, शाम के 5 बज चुके हैं और 24 में हो सकता है कि 7 बज जाए, पूरी तरह अस्त हो जाए, ऐसा शायद इनका मानना है। और एक जो अंदरूनी आपस में जो खींचतान है भाजपा की, उसकी भी बहुत बड़ी चीजें आप देख रहे हैं सब तरह से निकल के आ रही हैं, वही सुरेंद्र जी का बोलना है। सुरेंद्र जी, एक बात और जानना चाहूंगा कि इंडिया के नाम से बड़ी घबराहट है भाजपा में, क्या लगता है क्या कारण है इसका? इंडिया से अंग्रेज भी घबरा गए थे, तो ये तो अंग्रेजों के पिछलग्गू लोग हैं, घबराएंगे ही। जो लोग अंग्रेजों के पिछलग्गू थे, दलाली करते थे, वो इंडिया के नाम से हमेशा घबराएंगे। हमारा गठबंधन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें नल है, नील है, कोल है, भील है, अगड़ा है, पिछड़ा है, गरीब है, अमीर है, मजदूर है, किसान है, सब एक छत के नीचे आ गए हैं इस संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार के मुखालफत में। नरेंद्र मोदी जी का जो मायावी तंत्र है अब इंडिया के सामने नहीं चलेगा। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत। लड़ेगा इंडिया, जीतेगा भारत, और जो मायावी तंत्र है वो नहीं चलेगा। तो ये कहना है सुरेंद्र राजपूत जी का, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनावी माहौल है वो गरमाया हुआ है और इसमें बहुत बड़ी बात ये निकल के आ रही है, जो कि सिर्फ टब्बल जो है भाजपा का, वो भाजपा को आपस में जो झगड़ा है उनका, वो बहुत नुकसान दे सकता है आगामी चुनाव में। अब देखना होगा कि जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। डीबी लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले, ग्वालियर से।